अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से सनफ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे परमानेंट इंडोर प्लांट्स को शेयर करूंगी जिनको आप अपने घर या ऑफिस या फिर अपने बेडरूम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले जो हमारा इंडोर प्लांट आता है ये है मनी प्लांट। हम सबका ये फेवरेट प्लांट है और सभी इसको अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। इंडोर ब्राइट लाइट में चलने वाला एक बेहतरीन प्लांट है और आपके घर की हवा को साफ़ करने में भी मदद करता है। लोग इसको डेकोरेटिव प्लांट के तौर पे भी ग्रो करते हैं। इसको आप अपने ऑफिस में भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो। इसके अलावा इसको आप जो है पानी और मिट्टी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसकी जो है ग्रीन पत्तियाँ लगती हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करता है। आप इसको अपने जो है मोस्टिक के साथ भी लगा सकते हैं या फिर आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी कटिंग जो है पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ बस 1 से 2 नोड एरिया की कटिंग ले लीजिए और इसको आप पानी में ग्रो कर लेंगे तो बहुत अच्छे से ये प्लांट आपका जो है जड़ें बनाना शुरू कर देता है। इसको थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी पसंद है तो इसकी पत्तियों के ऊपर थोड़ा सा आप दिन में एक दफ़ा शावर ज़रूर करें ताकि इसकी पत्तियाँ जो है साफ़ रहें और प्लांट आपका जो है हेल्दी और ग्रीन लगे। इसके अलावा इसको जो है वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। अगर आप इसको जो है पानी थोड़ा कम देंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। यहाँ पे मैं आपको पानी के अंदर ग्रो करना दिखा रही हूँ। बस जो है 5 से 6 इंच की एक कटिंग ले लीजिए और जिसमें 3 से 4 नोड एरिया होने चाहिए उनको आप पानी में लगा लेंगे तो ये आपकी कटिंग जो है वहीं से अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेगी। पानी आपने सिंपल टैप वाटर लेना है, किसी भी बोतल या जार में आप पानी भर लीजिए और इसको आप जो है कटिंग को लगा देंगे तो ये कटिंग आपकी बहुत अच्छे से ग्रो होना शुरू हो जाएगी। आप इसको किसी भी ब्राइट एरिया में जो है हैंग कर सकते हैं या अपने टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर आप अपने ऑफिस की विंडो पे भी रख सकते हैं और डेली आप इसका पानी चेंज करते रहेंगे तो ये प्लांट आपका बहुत ही अच्छे से पानी में भी ग्रो करता रहेगा। सॉइल में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको पानी के अंदर भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं। बस पानी में जब आपने इसको ग्रो करना है तो 24 घंटे बाद इसका पानी चेंज कर दीजिए तो बहुत अच्छे से ये प्लांट आपका चलता रहेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा सिंगोनियम प्लांट। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। कलरफुल पत्तियां देखने में काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करती हैं। हार्ट शेप में इसकी पत्तियां होती हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। इसको आप जो है कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं और अगर आप इसको अपने ऑफिस में ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो तो वहाँ पर ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। घर के अंदर भी ये आपकी खूबसूरती में घर की खूबसूरती में इजाफा करता है। इसको आप लगा सकते हैं। इसको भी आप जो है मोस्टिक के साथ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको बुशी बनाना चाहते हैं तो इस प्लांट की आप प्रूनिंग करते रहें तो आपका ये प्लांट बुशी होता रहेगा। यहाँ पे मैंने कुछ इसकी कटिंग ली है। इसको मैं जो है पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सॉइल में ग्रो करूँगी। सॉइल आपने वेल ड्रेन सॉइल लेनी है। सैंड की मिकदार आप ज़्यादा कर लीजिए तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है क्योंकि ये जो है इसको पानी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मिट्टी के अंदर जब आप इसको लगा रहे हैं तो ऐसी मिट्टी में आपने लगाना है जिसमें पानी रुके ना। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग जो है एक छोटे से डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर लगाऊंगी। कम जगह में कम पानी मिलेगा तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आप इसको जो है विंडो पे रख सकते हैं या फिर आप अपने बेडरूम के विंडो पे रख सकते हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो। ऑफिस में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और एक क्लासी लुक देता है आपके ऑफिस में जब ये लगा हुआ हो प्लांट तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसको ज़रूर अपने जो है ऑफिस में ग्रो कीजिए या फिर आप जो है इसको आप अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं। तो ये सभी प्लांट ऐसे प्लांट हैं जो कि बहुत ही कम देखभाल में चलने वाले हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो ये प्लांट एक बेहतरीन चॉइस है। आप इनको ग्रो कर सकते हैं अपने ऑफिस के लिए, अपने घर के लिए या फिर आप अपने बेडरूम के अंदर भी आप इनको रख सकते हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो। बिल्कुल डार्क एरिया में आपने इनको नहीं रखना, नहीं तो ये प्लांट आपके ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा खूबसूरत सा वेरीगेटेड शेफलेरा प्लांट। ये 2 वैरायटी में आता है, ग्रीन और वेरीगेटेड। इसको अम्ब्रेला प्लांट भी कहा जाता है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। एक छोटे से ट्री के लुक देता है जो देखने में काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करता है। आप इसको ऑफिस के कॉर्नर पे भी रख सकते हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो। धूप इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इसको डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ जो है जलना शुरू हो जाती हैं और बहुत से लोग इसको भर भर के पानी देते हैं जिस वजह से इसकी पत्तियाँ जो है गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, कम पानी देना है। जब आपको ऊपर की मिट्टी की लेयर ड्राई लगे 1 से 2 इंच तभी आप इसको पानी दें। जितना कम पानी इन सभी प्लांट को देंगे उतना ये प्लांट आपके अच्छे से ग्रो करेंगे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कटिंग्स ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा खूबसूरत सा
पत्तियों वाला प्लांट रेसिना, जो देखने में काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करता है। इसमें 2-3 वैरायटी हैं मेरे पास, एक वेरीगेटेड है और मैरून पत्तियों वाला है। इसके अलावा इसमें सिंपल जो है पत्तियों वाला भी आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये थोड़ा हाइट में चला जाता है तो आप इसको छोटी स्पेस के अंदर भी बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं। एक ट्री की लुक ले लेता है जो देखने में काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करता है। इसको भी बहुत कम पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग आपने इसको नहीं करनी। कम पानी देंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। इसकी पत्तियों को जो है आप 2 से 3 दिन बाद गीली कॉटन के साथ साफ़ करते रहें तो पत्तियाँ इसकी देखने में काफ़ी खूबसूरत और चमकदार लगती हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करता है। आप इसको ज़रूर अपने घर पे भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपने ऑफिस के कॉर्नर पे भी ग्रो कर सकते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर 2-3 प्लांट एक साथ पड़े हुए हों तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो इसको भी आप कटिंग से ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा आ जाता है स्पाइडर प्लांट, जो कि रनर से बहुत ईज़िली प्रोपगेट हो जाने वाला प्लांट है। इसके रनर्स को आप जो है कट कीजिए और इसको आप किसी भी तरह की सॉइल में लगा लेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसके बेबी सैकड़ों बनते रहते हैं और ढेरों फ्री के प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। इसमें 2-3 वैरायटीज़ आती हैं। इस प्लांट को भी बहुत कम पानी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसको भी इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए जिसमें ये प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट पर रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ जो है जलना शुरू हो जाती हैं, इसकी टिप जो है ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं, जो देखने में इतना खूबसूरत नहीं लगता। अगर आप इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखते हैं तो देखने में काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करता है। इसके रनर्स को आप पानी में भी रख के ग्रो कर सकते हैं और ये प्लांट आपका मिट्टी में भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ग्रो करेंगे तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरती से ग्रो करता रहता है। रनर्स इसके निकलते रहते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं और इसके रनर्स नीचे की तरफ लटकते हुए काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करते हैं। 2 प्लांट को आप मिक्स एंड मैच करके भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट आ जाता है सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट, बहुत ही खूबसूरत 2-3 वैरायटी में ये प्लांट आता है। इसको आप ब्राइट लाइट में इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये ऐसा प्लांट है, इसको सनलाइट भी बहुत जो है पसंद है और ब्राइट लाइट में भी ये इजीली ग्रो हो जाता है। इसको आप अंधेरे वाली जगह पे भी, डार्क एरिया में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके बेडरूम में या ऑफिस में कम रोशनी आती है तो भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं और नासा की तरफ से ये रिकमेंडेड प्लांट है। आपके ऑफिस और घर की एयर को प्योरीफायर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये रात के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, तो इसको आप आराम से अपने बेडरूम में इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसको आप सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके छोटे छोटे बेबीज़ निकलते रहते हैं जिनको आप अलग करके बिल्कुल फ्री के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट है। महीने में आप इसको 2 दफ़ा पानी देंगे तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। इसको रूट बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, बार बार ये पॉट नहीं मांगता। एक दफ़ा ही जब आप इसको लगा लेते हैं तो सालों ये प्लांट आपके साथ चलता रहता है। तो इजी टू ग्रो प्लांट है ये सभी, इनको आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसमें आपको जेड प्लांट भी नज़र आ रहा है। जेड प्लांट भी बहुत इजीली जो है कटिंग से ग्रो हो जाता है। आप इसको ब्राइट लाइट जहाँ पे आती है वहाँ पे रख के इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लांट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप बिज़ी पर्सन है, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं तो इन प्लांट्स को आप ग्रो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।